टेंशन फ्री एकेडमी ऑफ स्कूल एजुकेशन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं पीके बबलू आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जब भी बात आती है तो कुछ लोग इसे अच्छा बताते हैं तो कुछ लोग संविधान की कमियां भी गिनाते हैं। पर आज मैं अपने संविधान को लेकर कुछ हटकर तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा मेरे तर्क सही हैं या गलत। मैं पहला तर्क अपना कविता के रूप में पेश करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक होगा भारत की एकता। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म और हजारों जातियां हैं। विभिन्न समुदायों में बटे इस देश में शहरी लोग और रहती जनजातियां हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म और हजारों जातियां हैं। विभिन्न समुदायों में बटे इस देश में शहरी लोग और रहती जनजातियां हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वालों का यहाँ अलग अलग समुदाय हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वालों का यहाँ अलग अलग समुदाय हैं। एक दूसरे की भाषा समझते नहीं तो भी क्यों सभी भारत में एक हो आए हैं। पूरब वाले कभी समझ नहीं पाए हैं इस देश के सभी लोगों का मिजाज। पूरब वाले कौन से पूरब वाले? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी पूर्वी राज्य हैं हमारे। तो पूरब वाले कभी समझ नहीं पाए हैं इस देश के सभी लोगों का मिजाज। तो पश्चिम वालों ने कभी फिक्र नहीं की कि पूरब वाले भी होते हैं इंसान, जैसे कि हमारे दिल्ली और गुजरात वाले। तो पूरब वाले कभी समझ नहीं पाए हैं इस देश के सभी लोगों का मिजाज। तो पश्चिम वालों ने कभी फिक्र नहीं की कि पूरब वाले भी होते हैं इंसान। उत्तर और दक्षिण के बीच भी कुछ ऐसा ही विश्वास बना रहता है। यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच भी कुछ ऐसा है विश्वास बना रहता है। लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं, पर फिर भी भारत क्यों एक बना रहता है? क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आया? इसका कारण मैं बताऊं साथी, तो वो है अपने भारत का संविधान। इसी के कारण भारत एक है साथी, इसी पर सारे देश को है विश्वास। उत्तर और दक्षिण के बीच भी कुछ ऐसा विश्वास बना रहता है। लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं, फिर भी भारत एक बना रहता है। इसका कारण मैं बताऊं साथी, तो वो है अपने भारत का संविधान। इसी के कारण भारत एक है साथी, इसी पर सारे देश को है विश्वास। क्या होगा इस संविधान को जिस दिन कुचल दिया जाएगा? क्या होगा इस संविधान को जिस दिन कुचल दिया जाएगा? हो सके या देश एक रहे, पर स्वेच्छा से नहीं, सेना लगाया जाएगा। कविता के रूप में मैं अपना दूसरा तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक होगा हमारा संविधान। भारत का संविधान तैयार हुआ और एक से एक देशी विदेशी विद्वानों ने कहा यह असफल साबित होगा। भारत का संविधान तैयार हुआ और एक से एक देशी विदेशी विद्वानों ने कहा यह असफल साबित होगा। यानी कि सारे के सारे विदेशी लोग कह रहे थे यह असफल संविधान होगा। चंद सालों में टूट टूट कर बिखर जाएगा। विभिन्न समुदायों में बटा यह राष्ट्र, भला कोई एक विधि कहां सबके मुताबिक होगा। भारत का संविधान तैयार हुआ और एक से एक देशी विदेशी विद्वानों ने कहा यह असफल साबित होगा। चंद सालों में टूट टूट कर बिखर जाएगा। विभिन्न समुदायों में बटा यह राष्ट्र, भला कोई एक विधि कहां सबके मुताबिक होगा। पर हमारे संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ इसे गलत साबित किया, बल्कि सारी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पर हमारे संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ इसे गलत साबित किया, बल्कि सारी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। ऐसे भावों से संविधान बनाया कि अमीर, गरीब, दलित, शोषित,
वन के आदिवासियों में भी इस देश के प्रति एक निष्ठा भर दी। कमियां कहां नहीं होती, कमियां कहां नहीं होती, मैं मानता हूं कुछ कमियां भारतीय संविधान में भी हैं और रहेंगी। कमियां कहां नहीं होती, मैं मानता हूं कुछ कमियां भारतीय संविधान में भी हैं और रहेंगी। कितना भी कोई कुछ कर ले, कमियां तो रहती ही हैं और आने वाली पीढ़ियां बार बार उसे कहेंगी। आने वाली पीढ़ियों के जैसा हर देश और काल काल में लोग बदलते रहते हैं और नियम भी बदलने पड़ते हैं। आने वाली पीढ़ियों के जैसा हर देश और काल काल में लोग बदलते रहते हैं और नियम भी बदलने पड़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह समझा और संविधान के अनुच्छेद 368 में आत्मा को छोड़ संविधान बदलने की व्याख्या करते हैं। ये है अपने संविधान की पावर। यानी कि इसीलिए तो अम्बेडकर ने 368 धारा को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए तीसरी कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये भी अपने भारतीय संविधान के विशेषताओं का वर्णन करते हुए हैं। इसका शीर्षक होगा मनु और अम्बेडकर। एक मनु ने वर्षों पहले प्राचीन भारत का विधान बनाया था। एक मनु ने वर्षों पहले प्राचीन भारत का विधान बनाया था। इंसान में नफरत भर इस देश को कमजोर राष्ट्र बनाया था। और उसके वर्षों बाद हमारे बाबा ने एक विधान बनाया। इंसान में प्रेम फैलाकर भारत को मजबूत राष्ट्र बनाया। और उसके वर्षों बाद हमारे बाबा ने एक विधान बनाया। इंसान में प्रेम फैलाकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। एक ने कहा ब्राह्मण बड़े हैं। एक ने कहा ब्राह्मण बड़े हैं, बाकी छोटे और नीच इंसान। एक ने कहा हर इंसान बराबर, सबको जीने का है समान अधिकार। मनु की उस किताब ने भारत की क्या तस्वीर बनाई। मनु की उस किताब ने भारत की क्या तस्वीर बनाई। उस किताब के आने के बाद तो भारत न कभी एक हो सका भाई। रियासतों में बटा था यह भारत आजादी से पहले। 563 के आसपास रियासतें थी। तो रियासतों में बटा यह भारत सरदार ने शक्ति प्रयोग से एक किया। और आज स्वेच्छा से एक है भारत, क्योंकि हमारे बाबा ने ऐसा संविधान दिया। जब तक बाबा का विधान रहेगा पूरा भारतवर्ष एक रहेगा बंधु। जब तक बाबा का विधान रहेगा पूरा भारतवर्ष एक रहेगा बंधु। विदेशी शक्तियां न आंख उठाएंगी। विदेशी शक्तियां न आंख उठाएंगी। मजबूत रहेगा जब तक लोकतंत्र का तंतु। बहुत सारे लोगों का तर्क है कि भारत के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, उसको बदला जाना चाहिए, यानी नए तरीके से संविधान को लिखा जाना चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक तर्क पेश करना चाहूंगा कि अगर आज के समय में संविधान लिखा जाएगा तो वो कैसा लिखा जाएगा। तो इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है भारत का नया संविधान बनना ही चाहिए। आज की तारीख में यदि फिर संविधान बना तो क्या होगा। आज की तारीख में यदि फिर संविधान बना तो क्या होगा। स्वार्थ में डूबा आज का भारत छिन्न भिन्न और बर्बाद होगा। आज की तारीख में यदि फिर संविधान बना तो क्या होगा। स्वार्थ में डूबा आज का भारत छिन्न भिन्न और बर्बाद होगा। वर्तमान संविधान बना था तब देशभक्ति दिलों में बिजोड़ थी। वर्तमान संविधान बना था तब देशभक्ति दिलों में बिजोड़ थी। देश के लिए कुछ करने का जोश एक दूसरे से ज्यादा की होड़ थी। पर आज एक दूसरे से ज्यादा पैसा घर सामानों की होड़ है। पर आज एक दूसरे से ज्यादा पैसा घर सामानों की होड़ है। देश समाज भले जाए भाड़ में, ये सबसे धनी बनने का दौड़ है। ऐसे में यदि संविधान बनेगा तो अनुच्छेद बांट लिए जाएंगे। मैं मेरा कैसे सबसे अमीर बने।
इसी में सारे अनुच्छेद सिमट जाएंगे। तो आज का संविधान बनेगा तो हर एक अनुच्छेद अपनी अपनी जाति के अनुसार बांट लिए जाएंगे